हमारे आसपास के प्रतीकों की दुनिया अक्सर अनदेखी रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्रतीकों के पीछे कौन से गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं? हिंदू धर्म में कुछ ऐसे अद्भुत और गूढ़ प्रतीक हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बने हुए हैं। हर प्रतीक का एक रहस्यमय अर्थ है और जब इनका रहस्य खुलता है तो यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है। आज हम आपको उन रहस्यमय प्रतीकों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र पुराणों से लेकर वेदों तक में मिलता है। आप जानेंगे कि इन प्रतीकों का हमारे जीवन, प्रकृति और आत्मा से क्या संबंध है। यह कहानी धीरे धीरे आपको उन गहरे सत्यों तक ले जाएगी जिनके बारे में जानना हर भक्त की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। ओम, अनादि और अनंत का प्रतीक। प्राचीन काल में एक साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा था। उसे सत्य की खोज थी, जीवन का उद्देश्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कई वर्षों की साधना के बाद उसे एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, ओम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन थी। ओम वह ध्वनि है जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। यह प्रतीक न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि यह ध्यान और साधना का प्रमुख आधार भी है। 3 अक्षरों आ, उ और माँ से मिलकर बना यह शब्द ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ओम की गूंज में अनंत ऊर्जा समाहित है जो साधक को ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह आपकी चेतना को जागृत करता है। यह ध्वनि हमारे भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करती है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। त्रिशूल, सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक। एक बार की बात है जब एक असुर ने धरती और स्वर्ग में उत्पात मचाना शुरू किया। देवता चिंतित हुए और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने हाथ में उठाया त्रिशूल। त्रिशूल की शक्ति से उन्होंने उस असुर का अंत किया और फिर देवताओं को समझाया कि यह त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 सिर जीवन के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है। सृष्टि यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और लय यानी संहार। यह भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है जो यह दर्शाता है कि शिव ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। स्वास्तिक, सौभाग्य और समृद्धि का संकेत। स्वास्तिक का प्रतीक अनंत काल से ही हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह 4 दिशाओं में फैले 4 भुजाओं के साथ चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। किंवदंतियों के अनुसार जब देवताओं ने संसार का सृजन किया तब पहली बार स्वास्तिक का चिन्ह धरती पर अंकित किया गया था। इसका अर्थ है सर्वमंगल, यानी हर दिशा से आने वाला सौभाग्य। स्वास्तिक के 4 भुजाएं धरती, आकाश, जल और अग्नि चारों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत होती है, स्वास्तिक को अंकित करना इस विश्वास का प्रतीक होता है कि इस कार्य में हर दिशा से शुभता और सफलता प्राप्त होगी। चक्र, काल चक्र और शक्ति का प्रतीक। महाभारत के युद्ध में भगवान विष्णु ने अर्जुन को अपना परम अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रदान किया था। यह केवल एक युद्ध का हथियार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी थी। चक्र का घुमाव हमें यह सिखाता है कि जीवन एक चक्र है, जहाँ समय लगातार चलता रहता है।
कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदलता है। यह चक्र हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जितनी भी कठिनाई हो, समय उन्हें समाप्त कर देता है। यह प्रतीक जीवन में कर्म और धर्म की भी याद दिलाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम इस काल चक्र से होकर हमें मिलेगा। कमल पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक। एक बार एक महान ऋषि ने कमल के फूल को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि यह कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र रहता है। यह दृश्य ऋषि के मन में एक गहरा सत्य उजागर करता है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और समस्याएं हों, हमें अपनी आत्मा की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कमल का फूल हिंदू धर्म में दिव्यता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही हमें भी संसार के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। कमल यह सिखाता है सच्चा ज्ञान और पवित्रता आंतरिक होते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक। नंदी भगवान शिव का वाहन, एक बैल जो हमेशा शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। यह प्रतीक है अटूट भक्ति और शक्ति का। नंदी की कहानी बताती है कि उसे भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था और उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह हर समस्या का सामना कर सका। नंदी का शांत और स्थिर स्वभाव यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में धैर्य और समर्पण का महत्व होता है। यह प्रतीक यह भी दर्शाता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि सच्ची शक्ति और भक्ति और समर्पण में होती है। त्रिनेत्र विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक। भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी एक गूढ़ प्रतीक है। एक बार जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तब संसार की सभी नकारात्मक शक्तियां जलकर राख हो गईं। यह नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक और अंतर्दृष्टि का भी प्रतीक है। त्रिनेत्र का अर्थ है वह दृष्टि जो साधारण आंखों से परे जाकर सत्य को देख सकती है। यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की अंतर्दृष्टि को जागृत करना चाहिए, ताकि हम संसार के मोह से मुक्त होकर सत्य की राह पर चल सकें।